हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडियन मेडिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़, जिसको हम डायबिटीज़ मिलेटस और हिंदी में मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ के कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और क्या क्या प्रिवेंशंस करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम उसको रोक सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट देखते हैं, डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन दैट हैपेंस व्हेन बॉडीज ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल इज़ टू हाई। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर बोलते हैं। बॉडी यूजेस ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो फ्रेंड्स, सभी को पता है कि हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज को एज अ कार्बन सोर्स यूटिलाइज करती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज चलती हैं उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ग्लूकोज से ही मिलती है। डायबिटीज इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिया। डायबिटीज को हम हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। हाइपर का मतलब होता है अधिक या एक्सेस और ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज, मीन्स इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल ऑफ शुगर इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया और डायबिटीज। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो बॉडी में होता है वो होता है 70 to 100 mg पर DL। 70 से 100 mg पर 100 ml जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। अगर इस रेंज के ऊपर होता है हमारा ग्लूकोज तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, इंक्रीज्ड अगर है ग्लूकोज लेवल तो। और अगर यह इस नॉर्मल रेंज से ग्लूकोज कम पाया जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डायबिटीज़। पहला यहाँ पर कॉज है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, जैसा कि डायबिटीज़ जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होता है, मीन्स जेनेटिक होता है। मीन्स अगर किसी भी इंडिविजुअल के पेरेंट्स या उनके दादा दादी या उनकी फैमिली में कोई भी पहले डायबिटीज़ जिसके अंदर है तो उसमें चांसेस हैं कि उनके जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी डायबिटीज़ हो सकता है। और दूसरा जो मेन कॉज है डायबिटीज़ का ओबेसिटी है, जो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसमें 80% जो केसेस होते हैं वो ओबेसिटी के कारण ही होते हैं। और थर्ड है म्यूटेशन, मीन्स जेनेटिक म्यूटेशन, जीन्स में म्यूटेशन की वजह से भी डायबिटीज़ होता है। एज, जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो चाइल्डहुड यानी कि बच्चों में और बुजुर्गों में होता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो एडल्ट पीपल में होता है, जवान लोगों में। और है डाइट। डाइट जो है वो मेन कारण है डायबिटीज़ का। अगर अच्छी डाइट आप नहीं लेते हैं आजकल तो डायबिटीज़ और इस जैसी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं आपको। फिर है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनमें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, एक्सरसाइज आप करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपका रहन सहन और आपकी जो डाइट है वो बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट डालती है आपकी हेल्थ पे। फ्रेंड्स, अब देखते हैं सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। तो पहला सिम्टम है इंक्रीज्ड थ्रस्ट। प्यास आपको बार बार लगेगी डायबिटीज़ में। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आपने डायबिटीज़ वाले पेशेंट को देखा होगा कि वो थोड़ी थोड़ी टाइम पर उनको टॉयलेट जाने की ज़रूरत होती है, उनके अंदर यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फिर है इंक्रीज्ड हंगर। भूख बार बार लगेगी आपको, फैटिक, थकान रहेगी, वेट लॉस और स्लो हीलिंग सोर्स, मीन्स आपका वेट बहुत ज़्यादा घट जाएगा। और अगर आपके किसी भी जगह पर कोई भी चोट लगी है, कोई भी घाव है, तो उसको सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पॉइंट देखते हैं, ब्लड शुगर लेवल इज मैनेज्ड बाय इंसुलिन हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज होता है, जो कि ब्लड में जैसे होता है और जो बॉडी में होता है, वो मैनेज किया जाता है एक इंसुलिन हार्मोन के द्वारा, जो कि बीटा सेल्स जो होती हैं पैंक्रियाज की, उससे सिक्रीट होता है। जैसे हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो वहाँ पर इंसुलिन हार्मोन हमारा काम करेगा और उस बढ़े हुए ब्लड शुगर को वो ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है, यानी कि वो ब्लड की जगह टिश्यू में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है और जब ज़रूरत होती है वो फिर से वापस से शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़।
तो डायबिटीज़ के मेनली हमारे 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज़ और सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन थेरेपी या इंसुलिन की प्रिपरेशन देकर ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा टाइप है टाइप 2 डायबिटीज़, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि ये इसको हम इंसुलिन ना देकर के डाइट और एक्सरसाइज के जरिए भी इसको हम सही कर सकते हैं। इसलिए हम इसको टाइप 2 या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पैंक्रियाटिक सेल्स जो होती हैं, जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं, बीटा सेल्स, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही डिस्ट्रॉय करता है उसको, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में, क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है और हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। उसी को बोलते हैं हम टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। फ्रेंड्स, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे चाइल्डहुड या चिल्ड्रंस और ओल्ड पीपल में होता है, बूढ़े लोगों में। टाइप 1 डायबिटीज़ 5 से 10% टोटल डायबिटीज़ में होता है और दूसरा जो टाइप 2 होता है वो 90 से 95% होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वहाँ पर हमारा जो बीटा पैंक्रियाटिक सेल्स होती हैं वो इनफ क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं और इसमें जो मेनली हमारी बॉडी होती है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है इंसुलिन हार्मोन के अगेंस्ट। तो हमारा इंसुलिन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कन्वर्ट करने में एबल नहीं रह जाता है। 80% केसेस जो होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के वो ओबेसिटी के कारण होते हैं, मोटापे के कारण। मोटे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़। ये लेक्चर जो है वो पैथोफिजियोलॉजी बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दें आप इस पे। पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं हम डायबिटीज़, देखिए हमारी 2 टाइप की होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। दोनों में हमारे एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी इम्यून सेल्स एक्टिव होती हैं और उसके बाद ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, यानी कि हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं जैसे बी सेल्स और टी सेल्स, CD4 सेल्स, वो अटैक कर देती हैं हमारी बीटा सेल जो होती है पैंक्रियाज की और उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, जिसके कारण हमारी बीटा सेल्स बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन प्रोडक्शन कर पाती हैं क्योंकि बीटा सेल्स का नंबर बहुत कम हो जाते हैं और फाइनली हमारा ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देती है क्योंकि इंसुलिन कम अमाउंट में प्रेजेंट है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। और अब इधर देखते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़ का पैथोफिजियोलॉजी, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके बाद इसमें डेवलप हो जाता है इंसुलिन का रेजिस्टेंस, जिसके कारण बीटा सेल्स जो होती हैं प्रॉपरली हमारा काम नहीं कर पाती हैं, डिसरेगुलेट हो जाती हैं, यानी जितना प्रॉपर अमाउंट में उनको इंसुलिन का प्रोडक्शन करना चाहिए उतना नहीं कर पाती हैं। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इंसुलिन के अगेंस्ट, यानी कि इंसुलिन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज के ऊपर, जिसके कारण जो हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में या ब्लड में और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जो होता है वो हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड एक कंडीशन होती है जो कि हमारा 10 साल का लगभग टाइम लेता है टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने के लिए फुल्ली तरह से। फिर होगा हमारा इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन और लास्ट में इंक्रीज ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल मीन्स डायबिटीज़। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, मीन्स इंसुलिन थेरेपी दी जाती है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए को ट्रीट करने के लिए। ओरल मेडिकेशंस आते हैं, आपने नाम सुना होगा, मेटफॉर्मिन नाम की एक टैबलेट आती है, बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, ब्लड शुगर लेवल को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है टाइम टू टाइम ग्लूकोमीटर की हेल्प से। ग्लूकोमीटर एक डिवाइस है जिससे ब्लड शुगर लेवल को मेजर किया जाता है। देन कंट्रोल डाइट, कंट्रोल मीन्स आप अपनी डाइट को मेंटेन करके ग्लूकोज लेवल को अपनी बॉडी में रेगुलेट कर सकते हैं, मीन्स मेंटेन कर सकते हैं और डायबिटीज़ जो है उसको होने से रोक सकते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपरली अगर आप करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे और डायबिटीज़ जैसी
बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।